गारंटी के ब्रांड एम्बेसडर डीके शिव कुमार जी हम लोगों के बीच है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के लिए इंचार्ज काजी निजामुद्दीन साहब हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरल सहज विनम्र विज्ञ विद्वान यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुखर आवाज और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक अलका लांबा जी हमारे बीच हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और इस देश में न सिर्फ महिलाओं की अपितु समूची कांग्रेस की मुखर आवाज रागिनी नायक जी हमारे बीच हैं। दिल्ली कांग्रेस के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुखविंदर सिंह जी डैनी, आप सब लोग परिचित हैं, वो हमारे बीच हैं। अरुणा देवी जी और पुष्पा सिंह जो उम्मीदवार हैं दिल्ली विधानसभा की, वो हमारे बीच है। मैं आग्रह करता हूँ काजी निजामुद्दीन साहब से कि वो इस प्रेस वार्ता का प्रारूप आप लोगों के सम्मुख रखें। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज समाज कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विश्वसनीयता है। जनता कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास करती है। समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए कांग्रेस सदा तत्पर रही है। जहां भी सरकारें हुई, समाज कल्याण के लिए, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदा काम किया। बीजेपी के झूठे वादे सबको याद हैं, चाहे 15 लाख रुपए खाते में आना हो या करोड़ों युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देना हो, तमाम झूठे वादों की लिस्ट बीजेपी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलती। महिला सशक्तिकरण में हाल फिलहाल एक बड़ी सक्सेस स्टोरी कांग्रेस सरकार की है, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य किए। कर्नाटक में सरकार बनते ही कांग्रेस ने अपनी समाज कल्याण की योजनाएं पहली कैबिनेट में तय की थी और तुरंत लागू की थी। इस आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। आज हमारे बीच में कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय डीके शिव कुमार जी मौजूद हैं, जो दिल्ली के आगामी चुनाव के लिए महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी अपने करकमलों द्वारा लॉन्च करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सक्सेस स्टोरी की नायक कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को वो आए और ये गारंटी लॉन्च करें। अरे मैं आप लोगों को नीचे बैठे रहना भाई। Good afternoon to all of you. Sorry, I apologize for because I am not good in Hindi. You please excuse me for the same. Anyway, I wish you a very happy New Year. This New Year should bring a change in Delhi, and I hope you all will help us to bring a Congress government here.
with your communication skill. Whatever we promised, Congress has delivered in its history. Congress strength is country's strength. Congress history is country's history. So whatever Congress has promised, wherever, in the national to the state level, we have delivered, we are going to deliver. I am here as a president of the Karnataka Pradesh Congress Committee and the Deputy Chief Minister of Karnataka to launch very loud program. 100 years back, Mahatma Gandhi ji took over as the Congress president in 1924 on 26 December. So 100 years we just celebrated. In the same place, we, myself, Mr. Siddaramaiah and all our leaders went to that well. There is a well called Gandhi well. It is called Gandhi well. It is Sarovara named as. So we took out a water from that well and we split it in the streets of Belgaum. Watched the streets as we watched the state from 30, whatever the BJP government had given to us. Now on the same day, we start launching our 5 guarantee programs. First we launched this Gruha Jyoti, lighting the lamp, where all the families' houses are to be lit. The second, we decided to launch Gruha Lakshmi. Srimati Priyanka Gandhi, granddaughter of Indira Gandhi, was being invited. She came to launch. Before the launch, she said, DK, politicians have a different name, but I am coming here to launch this. I want a guarantee from you. She said, she asked me and Siddaramaiah to sign a check. So big board of check was being placed, 2,000 rupees to every woman. So we both signed a check, and the same check of 2 guarantees was being distributed to entire state, all the common man. And we assured them, in the first cabinet, we are going to take a decision on implementing this program. And all those 5 programs, after we just took the oath, we came to Vidhan Sabha, we took a decision. Within 3 months, all the guarantees was being implemented. You know, women in the entire state are traveling free in bus. 10 kilo of rices has been given to every household, every member of the family, and about 3,000 rupees is being given to the unemployed youth, and Gruha Jyoti 200 unit of power is being given, and Gruha Lakshmi 2,000 rupees is being given to everyone. About 56,000 crores have been allotted in the budget, and 1 crore 22 lakh women are getting every month 2,000 rupees. And there is a very big story which you might have heard about. Lot of economical changes happened in every family. About 4,000 to 5,000 rupees is reaching them. All of them are happy. The entire economic situation of a common man, shopkeeper, where we have tourist destinations to reach them, almost all women are being benefited. We believe. Why I am telling this story? Before that, we started from Mahatma Gandhi's place where he took the presidency, because Mahatma Gandhi's was the main agenda was to see that every section of the people. I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts,
whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented and the rest will be announced later. Today I am here to launch Pyari Didi Yojana, 2,500 rupees to every woman as per the Karnataka model. So let us first have our play cards. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿನಗೆ ಇಂತ ಇದನ್ನ ಮುತ್ತೈದಾರ 5 ಮಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಾತಿದೆ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಂತ ಬಂದವ ನಿಂಗ? 10 ಕಂತ ಬಂದವ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂಗಾರ ಟ್ರೆಜರಿ ಇದು ಮಾಡ್ರ, ನೀ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಲ ಏನಿಂದ. ಎಲ್ಲಾರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತಮ್ಮ 10 ಕಂತಿನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟಿತ್ತು. 10 ಕಂತಿನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸೊಸೆ ಕುಮಾರಿ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಸಿಯರಿಗೆ ಕೇಸರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಸಸಿಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುಣ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರ ರೊಕ್ಕ 28,000 ಆಗೈತಿ. 15,000 ಬೆಂಡಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಹಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಿಂದ 200 ಮಂದಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ. ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ವೃದ್ಧೆ ಅಕ್ಕತಾಯಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧೆ ಅಕ್ಕತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿರುವುದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಕತಾಯಿ ವೃದ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 42,000 ಆಗಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 30,000 ರೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಡಿವಿಡರಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ 14 ಕಂತು ಬಂದವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತೇರ್ದ ನಂದು ಸೇರಿ 48,000 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತಂದು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ರೇಷನ್ದು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಕನಸಿತ್ತು ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎದಕ್ಕರ ದುಡಿಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಅವ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. में दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी बदतर होती गई है। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ एक निकम्मी सरकार। बीते 10 सालों में दिल्ली की महिलाओं को हर संकट से दो चार होना पड़ा है। सिलेंडर के बढ़ते दाम हो या रोजमर्रा की जरूरतों की बेलगाम कीमतें, दिल्ली की महिलाओं के लिए घर का चूल्हा जलाना और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मानो सपने जैसा हो गया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की हर माता बहन की तकलीफों को समझती है। कांग्रेस पार्टी 2 वक्त की रोटी और चूल्हा जलाने में आने वाली मुश्किलों को जानती है। सीबीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के इन्हीं विचारों पर चलते हुए कांग्रेस ने ये तय किया है कि सरकार बनते ही दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और ये कोई एहसान नहीं होगा बल्कि सरकार का कर्तव्य होगा, जैसे पिछले 10 साल में भुला दिया गया है। ये 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को उम्मीद देंगे, एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद, 2 वक्त की रोटी की उम्मीद, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद, मुश्किल वक्त में निराश न होने की उम्मीद और सबसे बड़ी उम्मीद होगी दिल्ली की हर महिला के सशक्तिकरण की उम्मीद। और कांग्रेस का ये वादा, ये दावा यूं ही नहीं है बल्कि कांग्रेस का इतिहास है वादे निभाने का, अपनी जबान पर खरा उतरने का। और इसका उदाहरण है कर्नाटक, जहां कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया और चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने इस वादे को कूड़ेदान में नहीं फेंका बल्कि गृह लक्ष्मी योजना के जरिए कर्नाटक की महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए जमा करके अपना वादा निभाया। हमने जो वायदा कर्नाटक की अपनी माताओं बहनों से किया था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए दिया। और कर्नाटक की ही तरह हम दिल्ली की महिलाओं से भी वादा निभाएंगे, हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा। प्यारी दीदी योजना महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए होगी हर जरूरत पूरी। कांग्रेस है जरूर। पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है और इस मौके पर मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कर्नाटक से स्पेशली हमारे बीच में आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वहाँ के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष माननीय डी.के. शिव कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पत्रकार वार्ता में पहुँचने के लिए आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब का, जो लगातार दिल्ली की चुनावी रथ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई सुखविंदर सिंह डैनी जी,
हमारी प्रखर आवाज और महिला कांग्रेस की जुझारू अध्यक्ष, दिल्ली की अपनी बेटी आदरणीय अलका लांबा जी, हमारी एक और छोटी बहन, एक प्रखर वक्ता और आज वजीरपुर से कैंडिडेट के रूप में भी अपनी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करा रही रागिनी नायक जी, हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और महरौली से हमारी कैंडिडेट पुष्पा सिंह जी, एक और इस तरफ हमारी छोटी बहन बैठी हैं अरुणा जी, जो पूर्व में 2 बार काउंसलर भी रही और आज सीधा विधानसभा सीट नंबर 1 से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही, वहाँ से कैंडिडेट अरुणा जी। धन्यवाद करना चाहता हूँ दुबे भाई जी का, जो लगातार हमारा और आपका ये जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात को 2 लाइनों से शुरू करना चाहूँगा कि दूर होगी महंगाई की मजबूरी, दूर होगी महंगाई की मजबूरी, 2500 रुपये से करेंगे महिलाओं की उम्मीदें पूरी। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के साथ, जैसा कि आदरणीय डी.के. शिव कुमार साहब ने कहा, हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक परंपरा है और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने जो क्रेडिबिलिटी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी रखी है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी हमारे बीच में हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो बातें आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने कही हैं उनको एक बार जरूर थोड़ा हिंदी में आप सबके लिए बोलना चाहूँगा। उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो है वो हिंदी चैनल से भी आते हैं। तो आदरणीय शिव कुमार जी ने जहाँ इस योजना के बारे में जो कर्नाटका में 2000 रुपये के रूप में गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में चर्चा की, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डी.के. शिव कुमार जी ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम जो 2000 रुपये हर महिला के घर में पहुंचाने का काम कर रही है और इससे लगभग 1.22 करोड़ महिलाओं को हर माह अब तक 35,109 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ क्योंकि डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर जो होता है, हर महिला को सीधा उसके बैंक के खाते में वो पैसा पहुंचता है और उसी का अनुसरण करते हुए हम भी उसको डीबीटी के द्वारा जो हमारी योजना है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आदरणीय शिव कुमार जी ने गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त है और 1.62 करोड़ परिवार को सीधा अफेक्ट करती है, जिसमें अब तक 11,810 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसकी चर्चा की। आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने अन्न भाग्य योजना जिसके तहत 10 किलो चावल 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाते हुए 9104 करोड़ रुपए इस योजना पर कर्नाटका सरकार ने खर्च किए हैं। और इसके साथ साथ युवा निधि जिसमें ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जाती है और इसका लाभ लेने वाले 1,89,692 युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, जिसमें लगभग 216.93 करोड़ रुपए अभी तक कर्नाटका सरकार खर्च कर चुकी है। आपने बताया कि इन योजनाओं से हर माह परिवार का 4,000 से 5,000 रुपए बच रहा है, अर्थात सीधा इन योजनाओं के द्वारा हम हर परिवार को कर्नाटका के लगभग 4 से 5,000 रुपया हर महीना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही उनकी जो
जीवन है वो बदला है और उसका बहुत सुंदर जो पिक्चराइजेशन भी और मैं कहूँ कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसका भी आप लोगों ने अवलोकन किया, अभी आप लोगों ने देखा। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से कर्नाटक ने ये सभी योजनाएं लागू की हैं और खुशी इस बात की भी है कि अपनी बात को मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने में पहली कैबिनेट में मंजूरी देते हुए जो गारंटीज कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने रादर अपने मैनिफेस्टो में दी थी, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करते हुए लोगों का इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचाना हमने शुरू किया। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे तेलंगाना है, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, या इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारे पास थे, जो जो वादे हमने किए हैं वो हमने पूरे करके दिखाए और कहीं ना कहीं इसीलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस में हुआ है और इसी वजह से मैं मानता हूं कि लोगों का विश्वास जो है लगातार कांग्रेस में बढ़ रहा है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के हर वो सपने जो उन्होंने दिखाए थे आज कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए हैं। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी विशेष रूप से कर्नाटका से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आपके द्वारा इस योजना की हमने लॉन्चिंग की है। आने वाले समय में हम कई ऐसी और योजनाएं लेकर आपके बीच में आएंगे जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक ने की है उम्मीदें पूरी, दिल्ली ने कहा है कांग्रेस है जरूरी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पहुंचे उसके लिए विशेष धन्यवाद। Our Honorable Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi Sahab, in Madhya Pradesh, he said that the Karnataka government will be bankrupt one day. But before they started the campaigning, they started releasing the funds. Now even in Maharashtra, the same thing happened. Ultimately, they had to upon our guarantee. So this guarantees, Congress guarantees, was being implemented not for a political reason. It was being implemented for the welfare of the people because of the price rise. Price rise in all sections of the society. Either it may be gas, it may be vegetables, it may be common, any small family which has to run. They could not only the petrol, diesel, everything was being increased, and they had promised they used to double the income of the common man. That was the promise given. I am not speaking on 15 lakh rupees which they had promised or general account. I am not telling that. After that also, whatever they had promised to the people, they could not deliver. But now they are copying our guarantee. In all the states, it may be Madhya Pradesh, it may be Haryana, it may be Mumbai, and they are copying it. Now, whatever Congress party, they could not change, even at the time of Manmohan Singh the government. Whatever we promised,
as in the form of amendments, the constitution amendments. We have given a guarantee. Either it may be food security, it may be education, it may be right to information or employment. Everything has been given by the Congress party through a proper documentation through the constitution. So I would like to assure the people of Delhi, we are here, we have ruled this country for a very long time. We are confident we will come back again, good days will start, and we request you, the people of Delhi, to give us one more opportunity to prove better, to change Delhi and change the country. Thank you. Rest my other leaders. इस बात को हम सबको गर्व है कि 15 साल जहां शीला जी ने अपने कुशल नेतृत्व से इस दिल्ली को संवारने का काम किया, वहीं हम सबका ये फर्ज है कि हम आगे देखें। उनसे प्रेरणा लेते हुए निश्चित ही कर्नाटका की जो हमारी सरकार है, जिसका सक्सेस मॉडल अभी आपने देखा, जो वादा किया वो पहली कैबिनेट में पूरा किया और उसको ना सिर्फ लागू किया, उससे लोगों की जिंदगी बदली है। तो मैं हम उनको नमन भी करेंगे और आगे भी उसके साथ साथ We are kept in the budget and all the financial strength. We have more than 3.5 crores is our budget. In that 56,000 crores has been in month. Not even, it may be 10-15 days delay of transfer. But till today, we have implemented, government is strong. After our Prime Minister, he said that our government will collapse on the financial crisis. But they had to copy. Before this election started in Madhya Pradesh and in Maharashtra, they started copying our guarantee scheme and now they have come forward on that. I am sure, you know, I think you may be knowing that Karnataka is the second biggest financial strength after Maharashtra. We are giving the highest taxes to this country. Karnataka is so strong, so sound financially, and we are going to implement still further. देखा होगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर लीडर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी, सब पंजाब के जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो आए थे और पंजाब में किए गए इसी प्रकार के वादे को निभाने की बात कहकर गए हैं और हमारी माताओं बहनों को आगाह कर गए हैं कि इनके झांसे में ना आए। अक्सर हमने और आपने ये देखा है कि केजरीवाल जी जब भी कोई योजना लागू नहीं कर पाते या कहीं फंस जाते हैं तो वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो एलजी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा ये सवाल है कि पंजाब में तो आपकी फुल फ्लेजेड सरकार है और आपने मात्र 1000 रुपया उनको कमिट किया था, इसी तरीके के फॉर्म भरे गए थे, कार्ड्स दिए गए थे, तो वहां पर क्या कारण है कि 34 महीने से उसको लागू नहीं कर पाए? हमें केजरीवाल जी और उनकी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है, ना कि इस योजना पर। हमने बहुत सोच समझकर ये 2500 जो महिलाओं को देंगे, निश्चित ही इससे हमारे जो महंगाई लगातार बढ़ी है पिछले सालों में, जो बेरोजगारी बढ़ी है और जिससे परिवार का एक खाना जो खाना दाना भी है वो मुश्किल हो गया है, उससे निजात दिलाने के लिए और महिला को सशक्त करने के लिए इस योजना को हम लागू कर रहे हैं। साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं मेरी दिल्ली की मेरी प्यारी बहनों की जो समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी, उसे राहत देने के लिए आज मेरी प्यारी दीदी योजना का ऐलान करने के लिए मैं मेरी दिल्ली, मेरी प्यारी बहनों की ओर से पूरी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का धन्यवाद करना चाहती हूँ। डीके शिव कुमार जी की अध्यक्षता में, कांग्रेस के अध्यक्ष है कर्नाटक के, इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, आज उप मुख्यमंत्री भी हैं। गृहलक्ष्मी योजना की सच्चाई डीके शिव कुमार जी खुद यहाँ पर आकर बता रहे हैं और ये मेरे हाथ में 2 कॉपी अभी आई है, पासबुक की कॉपी है, ये मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। ये कर्नाटका की मेरी महिला बहनों की
बैंक पासबुक है, उसमें आप 2,000 रुपया जब से सरकार बनी है उसे देख सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी इसी तरह की पासबुक पंजाब की बहनें भी अपने हाथ में लेकर आएंगी और उनके यहाँ पर लाने की उनकी व्यवस्था कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी खुद भगवत सिंह मान जी आएंगे और बहनें लाएंगे। इसी तरह से वो बैठकर पासबुक दिखाएंगे कि क्या पंजाब की बहनों को 36 महीने हर महीने 1,000 रुपया 36,000 रुपया मिला या नहीं मिला। दुख की बात है कि पंजाब की बहनें दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल 33 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा था, दिल्ली का पैसा था। महंगाई बेरोजगारी की राहत के लिए बहनों को मिलना था, 10 साल में 1 रुपए की मदद नहीं मिली और उन बहनों पर आरोप लगाया कि ये बहनें तो कांग्रेस द्वारा लाई गई महिलाएं हैं। चुनौती दे रहे हैं एक बार फिर से। भगत सिंह जी की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल जी आपने पंजाब चुनाव में, भगत सिंह की कसम खाई थी कि सत्ता में आएंगे तो महंगाई से राहत के लिए मेरी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। आज झूठी कसम भगत सिंह जी की आपने खाई है। देश के प्रधानमंत्री जी आज चुनाव में कूदे हुए हैं। महिलाओं को 450 का मोदी की गारंटी का सिलेंडर देश में कहां मिल रहा है, महिलाएं जानना चाहती हैं। आज महंगाई से वो त्रस्त है। मैं देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जब से आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है, पूरी यात्रा करके आपने दिल्ली में एक विश्वास पैदा किया है कि आज मैं जहां पर भी हम जा रहे हैं, पूरा मीडिया भी हुई इस बात को मान रहा है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से टक्कर में है। और मैं आपको कह रही हूँ, शीला दीक्षित जी की बात आई, हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं खुद उन्हें निजी तौर से श्रद्धांजलि देते हुए ये विश्वास दिल्ली को एक बार फिर दिला रही हूँ। कांग्रेस की सरकार बनते ही मार्च में पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली फैसला, पहली मार्च से हर महिला के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया बनता है। ये हमारा वादा है। पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहला फैसला हम ये करने जा रहे हैं। हमारा नारा जो आपने देखा, होगी हर जरूरत पूरी। जरूरत कैसे पूरी होगी? क्योंकि अब 2,500 रुपया झूठा वायदा नहीं है, ये हमने कर दिखाया है। कर्नाटक में बैठे हैं, चुनौती पंजाब में आपको हमने दे दी है। दिल्ली में 10 साल में पासबुक 10 साल में महिलाएं बैठी हैं दिल्ली की, वो भी ले आए केजरीवाल जी और उन्हें भी कही अपनी पासबुक में दिखाएं 10 साल में कोई मदद हुई है। होगी हर जरूरत पूरी, इसीलिए कांग्रेस है जरूरी। हमारा नारा है हर हाथ काम, हर हाथ कमाई। हर हाथ काम होगा और हर हाथ अपनी कमाई होगी। ये DK शिव कुमार जी ने अभी दिखाया कि 2,000 रुपए जब मिल रहे थे, महिलाओं ने उससे अपनी चाय पूरी की, अपनी जरूरत पूरी की और अपना आर्थिक सशक्तिकरण, बहुत लोगों ने अपने काम शुरू किए। तो यही कांग्रेस की पूरी तरह से सोच है कि हम यहाँ पर टेम्परेरी सरकार नहीं होगी। काजी साहब ने मुझे अभी हम बात कर रहे थे, काजी साहब ने कहा हल्का CM सुना है, डिप्टी CM सुना है, ये TCM क्या है? ये टेम्परेरी CM डिप्टी CM होता था, ये टेम्परेरी CM। सो ये TCM कम से कम दिल्ली की जो परमानेंट समस्याओं का हल कोई टेम्परेरी CM, टेम्परेरी सरकार नहीं दे सकती। इसलिए परमानेंट समस्याएं हो चुकी हैं, उन परमानेंट समस्याओं के लिए TCM नहीं, वापस CM देगी और वो कांग्रेस पूरी ताकत और मजबूती के साथ देगी। मैं एक बार फिर से दिल्ली की तमाम अपनी बहनों को कहूंगी, आपको ये प्यारी दीदी योजना जो है वो मुबारक हो, ज्यादा इंतजार नहीं है।